এখন নজর চ্যানেল ইএনসি থেকে বিশেষ সংবাদ পড়ছি আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন আপনাদের পাশে। রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করলেন বর্ষিয়ান সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি তার দীর্ঘ জীবনে গুজরাট থেকে রাজনীতিতে প্রবেশ, কংগ্রেস, তারপর এই তৃণমূল কংগ্রেসে। তার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে কোনো প্রশ্নই তোলা যায় না। আমাদের প্রতিনিধি চঞ্চল সিদ্ধান্তের ক্যামেরায় ধরা পড়ল দীনেশ ত্রিবেদীর এই দৃশ্য। এরপরেই দেখবেন নীলকণ্ঠ দিবস, আজই 12ই ফেব্রুয়ারি। ভোটের মুখেই রাজ্যসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল সাংসদ ও প্রাক্তন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী। আজ রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্কের নিয়ে আলোচনার মধ্যেই আচমকাই দাঁড়িয়ে নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন বর্ষিয়ান সাংসদ। রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই দলে দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমার কোনো কথা বলা যাচ্ছে না, এই দলের পাপের ভাগ নিতে চাই না আর আমি, তাই আমার इस्तीफा। बहुत अच्छी तरह आप सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़ मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे। আজ পবিত্র 12ই ফেব্রুয়ারি, নীলকণ্ঠ দিবস। ঠিক 43 বছর আগে কংগ্রেসের আমলে ঘৃণ্য রাজনৈতিক শিকারে মিথ্যা মামলায় 1973 সালে পাটনা জেল হাজতে থাকাকালীন শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজিকে খাবারে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এক অলৌকিক উপায়ে সেই বিষ শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজিকে ছুঁতে পারেনি তথা প্রভাত রঞ্জন সরকার শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজি নামে পরিচিত হন, মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমার্গের এই মহাপুরুষের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় খাবারের ভেতর বিষ মেশানো ছিল। উল্লেখ্য, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। नीलकंठ दिवस मानते हैं, तो हम कहे कि नीलकंठ दिवस में मार्गी लोग उपवास क्यों करेंगे? तो उपवास का दिन नहीं है। यहाँ एक हो सकता है कि पार्टी अनुचित काम किया था, इसलिए सात्विक क्रोध हो सकता है। साधु आदमी तामसिक क्रोध नहीं करेंगे, राजसिक क्रोध नहीं करेंगे। सात्विक क्रोध, जैसे पापी पाप कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा हो, ये जो नाक फटका, इसको कहते हैं सात्विक क्रोध। साधु सात्विक क्रोध करेंगे। तो हो सकता है ये सात्विक क्रोध का दिन है, अनाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे इस रोज विशेषकर, यही एक हो सकता है। दूसरा बात, दूसरों ने क्या किया, जहर डाला खाना में। तुम लोग इस रोज अपनी समझ के अनुसार एक आदमी, कम से कम एक आदमी को खूब अच्छा खाना, अपनी समझ के अनुसार खूब अच्छा खाना खिलाओ। 20 का बदला अमृत से। अच्छा खाना जिसकी सामर्थ्य जैसी है, कम से कम एक, जिस परिवार में 5 आदमी है तो 5 को खिलाएंगे, कम से कम 5 को, तो 6-7 को भी खिला सकते हो, कोई बात नहीं है। मगर तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार जो बेस्ट खाना तुम वही दोगे।
इसका उत्तर किससे? असात्विक क्रोध हो, पाप के खिलाफ आवाज और बुलंद करोगे, उपवास क्यों करोगे? पेट खाओगे। ठीक बात है। राकिया रमन जी, तुम लोग की राय यही है ना? तुम जरा फिर समझा दो। तो बोले दे लो। हम ही बोले दे तुम ये गौर बोल। जेल में, इसी बांकीपुर जेल में 12 फरवरी को बाबा को करीब 11:30-12 बजे रात में जहर दिया गया कैप्सूल के रूप में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब गए तो बाबा के आंख से प्रोफाउंड वाटर गिर रहा था और बात नहीं कर रहे थे और ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और नर्वस रिएक्शंस, तो किसी भी तरह से बोल पाए थे जहर। और इससे आकर के बाहर में कंसल्ट कुछ लोग डॉक्टर थे, मार्गी डॉक्टर्स, तो वो लोग बोले कि ये तो पॉइजन्स के रिएक्शंस है, ये पॉइजन है, दे प्रूव कि ये पॉइजन है। उसके बाद चक्रवर्ती कमीशन की फाइंडिंग है कि बाबा को भी जहर दिया गया है। कमीशन अनऑफिशियल बैठा था, उसकी फाइंडिंग ये हुई कि बाबा को जहर दिया गया था, ये फैक्ट। इसके बाद बाबा को इसको करने के लिए कि कौन जहर दिया, इसको बताने के लिए इन्होंने कहा कि कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। इसको नहीं होने से 1 अप्रैल 1973 से फास्ट पर भी चले गए, जो कि फास्ट 5 ईयर 4 मंथ्स और 1 दिन फास्टिंग में रहे। तो उस जहर से उस दिन को हम लोगों ने सोचा कि इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करें, तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम लोगों ने इस दिन को, बाबा के दिन को, जिस दिन जहर दिया गया था, उसको हम लोगों ने नीलकंठ दिवस के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे थे। एक्चुअली उसको किस तरह से मनावें इसका पूरा हम लोगों को गाइडेंस नहीं था। आज बाबा खुद ही इस ऐसे तरह, कोई फास्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहे थे, तो उसको अपने ही बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इतना ही, आप लोग क्या बाबा बताएं, आप लोग सब समझिए। अपने शक्ति के अनुसार जिन लोगों ने विष दिया उनको हम लोग अमृत देंगे। जैसे हम लोग खाना नहीं, फास्टिंग नहीं करना है, लेकिन जिससे जो बन पड़े अच्छा खाना, एक दूसरे को जो योग्य पात्र हैं उनको हम आज इस दिन पर उनको अच्छा खाना खिलाएंगे। तो विष का जवाब अमृत से दें। तो यही बाबा ने आज हम लोगों को क्लियर बता दिया हम लोगों को। हाँ, अवधूत और हो टाइमर भी जो भी है सबके लिए है। अवधूत भी उनके पास तो कुछ है नहीं, भिक्षा मांग करके उनको दूसरे को जो होगा वो खिलाएंगे। अवधूत और टाइमर सबके लिए बस इतना। Actually, on 12th February 1973, on this very day, Baba was poisoned in Bankipur Central Jail. And this conspiracy was hatched by CBI, those who were since very beginning trying to finish Baba from this world. So, on this very day in 73, he was poisoned in the jail. Actually, I was the first visitor to visit his cell when I saw him lying on the bed. Then he was not in position to move, he was not in position to speak, and I came to know there was just through indications, nerves are not, the brain is not properly functioning, profusely water, eyes were red, and these were the signs which indicated, which I came out from the jail, I inquired from the doctors, some Margi doctors and other doctors were there. They immediately told that he had been poisoned, and these are the reactions of the poison. Then what happened, in spite that we just tried to there should be inquiry into this incident, that who is behind this. Yes, who is the persons behind this nefarious work?
So we wanted judicial inquiry, judicial proof. When the then government, the Indira government, because she was not in position to, she never gave opportunity to express ourselves, to place the fact before the public that what is the thing. She suppressed this time, she didn't institute inquiry. Then Baba was compelled to go on fast from 1st April 1973 and he continued his fast up to 1st August 1979. 78. Sorry. So 5 years, 4 months and 1 day he continues his fast. So these things, actually I wrote a letter to the President of India that I know who are the black hands working from behind the curtain. several letters were written and several things have, many things have, many things happened, self-stimulations for that, education. So many boys and so many girls died. So this in spite of that, many things has happened. Anyway, we were not knowing how to celebrate this particular day, this 12th February. Then we just sat together and just asked that what we will call this very day, what will be the name of this particular day, and we came on this conclusion that this day will be celebrated in the name of Neelkantha Divas. So we were celebrating since 1973 and we were continuing. So we were not having the proper guidance, in which way we can celebrate it. So 2 days just I asked Baba how to do it, and then he told that you people will decide how to celebrate it. Then when we didn't give proper reply to Baba, then he himself told that this will be why you will be fasting. It will be, you will have to show your sentient anger, not just to go on fasting or something like that. Then he told that you will have to give the reply. If somebody has poisoned you, you will have to show some Give the reply in a subtler way. Give reply in a subtler way, giving them the Amrit. The Amrit means nectar. Nectar. So we will have to, whatever you will be just taking good food, the better food you can give to the needy person on this very day, whosoever he may be, whether he is Margi, Avadhut or Acharya. If Avadhut or Acharyas or whole-timers having not money, they will have to beg. Have got no property, personal property. They will have to raise funds, they will have to collect and buy something and feed to the people. They have to collect funds by begging and feed the people. So in this way we can celebrate this day of Neelkantha Divas. अच्छा, ये तुम लोग ये करते हो, मंजूर है? ठीक है? हाँ? राम पिता बाबा की जय।